बेसिक टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करती है। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल नेम्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास टाइप इनोटेशंस क्या होती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमेंट्स और tsconfig.json फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल बना ली है main.ts के नेम से। अब हम अपना ओपन करेंगे टर्मिनल। कंट्रोल एंड J को प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और ये मेरा टर्मिनल पावर शेल पे है। पावर शेल पे हमारे पास TSC की कमांड नहीं चलती, उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जो फिलहाल हमारा मकसद नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ cmd इंटर, तो यहाँ पे मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें tsconfig.json की फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम ये फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैं इस टर्मिनल को ऊपर तक ले जाती हूँ। यहाँ पे हम लोग करेंगे tsc स्पेस हाइफन init एंड इंटर। तो यहाँ पे हमारे पास tsconfig.json की फाइल क्रिएट हो गई है। हम लोगों ने ये फाइल क्यों क्रिएट की है, इसके यूजेस क्या हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो tsconfig फाइल से हम अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं और उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो, जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करें, वो हमारा लेटेस्ट वर्जन पे हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करें। लेकिन आप लोग सपोज कर लें कि अभी जो हमारे पास वर्जन यूज हो रहा है, वो जो 2016 में वर्जन था, वो अभी हमारे पास यूज हो रहा है। तो इसके लिए हमें नीड पड़ेगी tsconfig फाइल की। tsconfig फाइल में मैं इस टर्मिनल को बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। tsconfig फाइल में आके हम इस फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसकी सेटिंग में हम कुछ चेंजेस करेंगे, और हम अपना वो वर्जन सेट कर लेंगे जिसकी हमें नीड है, जिसमें हम अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को लेटेस्ट वर्जन पे हम डेवलप कर सकेंगे। तो tsconfig फाइल हम सिर्फ अपने जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको लेटेस्ट वर्जन पे यूज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हम ये tsconfig फाइल यूज नहीं करते। ये सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल थी। जब हम अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हमें डिफरेंट चीजों की नीड होती है, तो हम अपनी उसके लिए हम क्रिएट करते हैं अपनी tsconfig की फाइल, और इसमें आके हमें जिस चीज की नीड होती है, आप लोग देख सकते हैं इस फाइल में हर चीज कमेंट है। तो हमें जिस चीज की नीड होती है हम आके उसको अनकमेंट कर लेते हैं। अगर हमें उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ चीजें ऐड करनी है, तो हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और फिर उन चीजों को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि tsconfig फाइल है क्या। अभी आप लोग को इन चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है। जैसे जैसे आप लोग आगे जाके प्रोजेक्ट्स डेवलप करते जाएंगे तो उसमें आप लोग की ये चीजें यूज होंगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज किस टाइम हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो अब हमारा जो मेन मकसद था इसको बनाने का अभी के लिए, वो क्या है। तो हम अपना टर्मिनल दोबारा से ओपन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ console.log एंड अक्सा। अब मुझे इसका आउटपुट मुझे अपने टर्मिनल पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले tsc main.ts करके अपने इस टाइपस्क्रिप्ट को कोड को कंपाइल करूंगी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि TSC का मतलब ही यही है कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। इससे हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब जो कोड मेरा जावास्क्रिप्ट में डेवलप हुआ है, तो अब मुझे उसको रन करवाना है। तो उसको रन करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी node main.and.js, इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगा अक्सा। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बात।
लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम TSC की कमांड चलाते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि हमारा जो कोड हो वो कंपाइल हो जाए जावा स्क्रिप्ट में, देन हम जावा स्क्रिप्ट की कमांड चला के अपना आउटपुट देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी TSC स्पेस -w एंड इंटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा ये टर्मिनल है ये मेरा वॉच मोड पे लग गया। अब आप इस टर्मिनल पे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अब हमें इस टर्मिनल को बंद नहीं करना, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया टर्मिनल खुल गया। लेकिन ये टर्मिनल भी हमारे पास पावर शेल पे है, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे CMD इंटर, तो ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने अपने उस टर्मिनल को वॉच मोड पे क्यों लगाया। तो पहले जब हम कमांड चलाते थे TSC main.ts, तो इससे हमारा कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाता था कुछ इस तरह से। इस कमांड से हमारा जो कोड था वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाता था। लेकिन अगर मुझे अभी इस कोड को रन करना है, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन लिख लेती हूँ, क्योंकि वो कोड हमारा पहले से जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सकलैन। ओके, अब मैं यहाँ पे जो कमांड चलाऊंगी वो मैं डायरेक्ट चलाऊंगी नोड main.js, इससे हमारा आउटपुट आ जाएगा। हम यहाँ पे इंटर करके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया। ये किस तरह से आया, हमने तो अपनी TSC की कमांड चला के अपने कोड को कंपाइल ही नहीं किया जावा स्क्रिप्ट में। जो हमने पहले इस टर्मिनल को वॉच मोड पे हमने लगाया है, तो इसको वॉच मोड लगाने से पता है हमारे पास एक फायदा हो गया कि हमें बार बार TSC की कमांड चला के अपने कोड को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। इस वॉच मोड पे लगाने से हमारा कोड खुद ही जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा। तो अब हम जितनी दफा भी अपने कमांड चलाएंगे वो हम सिर्फ नोड वाली कमांड रन करेंगे। एक और बात कि आपने इस टर्मिनल को कट नहीं करना। अगर आप इस टर्मिनल को कट कर देंगे तो फिर से आपको इस दूसरे टर्मिनल को वॉच मोड पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको TSC की कमांड दोबारा से रन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग को इनमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख के हर स्टेप को फॉलो करें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कमेंट्स। आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। और कमेंट्स हमारे पास होते क्या हैं? कमेंट्स हमारे पास सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में यूज नहीं होते, कमेंट्स हमारे पास हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। कमेंट्स हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इससे हम अपने कोड को रीड करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं अगर हमने अपने कोड्स में कमेंट यूज किए हैं। अच्छा, अब हम कमेंट लगाते किस तरह से? सिंगल लाइन टाइप स्क्रिप्ट कमेंट स्टार्ट विद 2// जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है टाइप स्क्रिप्ट में वो हमारा 2// से स्टार्ट होता है। मैं आ जाती हूँ अपने VS कोड पे। यहाँ पे मुझे एक कमेंट लगाना है। यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा देती हूँ। सपोज करें कि मेरे पास एक डेवलपर है, मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, और मैं चाह रही हूँ कि उसको समझ में आए कि मैंने अपने जो कोड मैंने लिखा है मैंने उस कोड में किया क्या है। तो यहाँ पे हम कमेंट में वो चीज लिखते हैं जो हमें अपने कोड में रन नहीं करवानी होती, जो हमें रन नहीं करवानी लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कोड में वो चीज रहे ताकि हमें समझ में आए कि हमने अपने कोड में किया क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल, कि मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया है, कि अगर मेरा कोई भी ये कमेंट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस लाइन में किया क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट माय नेम इज इक्वल्स टू आयशा, ओके, और इसको मैं करवा देती हूँ कंसोल। अच्छा, कंसोल में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें रन करवानी है, जो हमें अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवानी है। हम अगर कंसोल में हम अगर एक पूरा फंक्शन बना लेते हैं और उसको हम कंसोल नहीं करवाते,
और हम अपने टर्मिनल पे आके कमांड्स रन करते हैं तो वो हमारे फंक्शन का हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसको कंसोल नहीं करवाया। हालांकि हमने फंक्शन तो पूरा बना लिया, लेकिन हम लोगों ने उसे कंसोल नहीं करवाया, तो हमारे टर्मिनल पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए हमें जो भी हमें चीज टर्मिनल पे प्रिंट करवानी होती है उसको हम कंसोल में जरूर लिखते हैं। अब मुझे दोबारा से कमांड रन करनी है तो मेरे लिए ये इजी हो गया कि मैं सिर्फ एक ही कमांड रन करूंगी, नोट। इंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया आयशा। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है? All text after the two forward slashes until the end of a line makes up a comment. जितना भी आपका कोड होगा, जितनी भी आपकी लाइन होगी, टू फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आपके पास लिखा होगा वो आपके पास एक कमेंट बन जाएगा। Even when there are forward slashes in the committed text, कि हमारे जो फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं वो हमारे टेक्स्ट को कमेंट कर देते हैं। एक हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट हम किस तरह से लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल और स्लैश को प्रेस करूंगी तो मेरे पास टू फॉरवर्ड स्लैशेस आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं जो भी मुझे कमेंट करवाना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ये है मेरा सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब हमारे पास एक और कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक एंड एंड विथ स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि हम मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से लिख सकते हैं। आ जाते हैं दोबारा से अपने VS कोड पे, और मैं इस चीज को कर देती हूँ यहाँ पे पेस्ट। और ये समझे ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट है, ये मेरी मल्टी लाइन है और इसको मुझे करना है कमेंट। अब मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल और स्लैश प्रेस करके इस लाइन को कमेंट कर सकती हूँ, और फिर मुझे इसको भी इसी तरह से कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम इसके अलावा एक और अप्रोच है हमारे पास कि हम यहाँ पे एक दफा फॉरवर्ड स्लैश यूज करें। देखिए, फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट एंड 8 प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टार आ जाएगा। फिर हमें एंड पे आके शिफ्ट 8 प्रेस करके हमें एक स्टैरिक लेना है, और फिर से हमें यूज कर देना है फॉरवर्ड स्लैश। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क के नीचे आपके पास स्लैश होगा, आपने सिर्फ उसको प्रेस करना है तो आपके पास ये स्लैश आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहे हैं? Multi-line comment start with static and end with static/. Any text between and will be ignored by JavaScript. अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास, मैं अपने VS कोड पे आती हूँ और इन कमेंट्स को मैं कर देती हूँ खत्म। अब मुझे क्या करना है, बल्कि इन्हें मैं कंट्रोल J करके दोबारा लाती हूँ। इस पूरी लाइन में से मुझे सिर्फ लोग को करना है कमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं यहाँ पे स्लैश करूंगी, शिफ्ट 8 स्टैरिक आ जाएगा मेरे पास, बल्कि मैं इस अक्षर को कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं शिफ्ट 8 एंड स्लैश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास पूरी लाइन में से मेरा ये ब्रैकेट जो है ये कमेंट हो गया। तो हमें ऐसी लाइन जिसमें हमें पूरी लाइन में से किसी एक वर्ड को कमेंट करना है, या हमें किसी कुछ हिस्से को हमें कमेंट करना है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कोई ये वाले स्लैश सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं तो हमारी ये पूरी लाइन हो जाती है कमेंट। तो हमें सिर्फ अगर किसी वर्ड के बीच में से पूरी लाइन के वर्ड में करना है हमें कमेंट, तो हम कुछ इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लेट, वार एंड कॉन्स्ट क्या है। तो तब तक के हमारे साथ बनिए रहिए। अगर आप लोग को बेसिक से एडवांस तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे।
अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है कि टीएस कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है, हम अपने टर्मिनल को वॉच मोड पे किस तरह से लगाते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज।